हेलो लिटिल वंस। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 के एग्जांपल्स कवर कर ली थी। उसमें हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक नया मेथड किया था, एलिमिनेशन मेथड। आई होप वो आपको क्लियर होगा। आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। उसको हमने एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, एंड लिखा है मतलब दोनों मेथड करने हैं। सबसे पहले है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन में हम क्या करते थे कि हमारे पास दो इक्वेशंस थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि या तो x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट इक्वल बना दो, फिर एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है ताकि हमारे पास दूसरे की वैल्यू आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क करेंगे, इसको सेकंड। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 टू मेक दी कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल। आप भी अपना पेन नोटबुक साथ में लेके बैठो, साथ साथ में सॉल्व करो। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इक्वेशन बन गई, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसको थर्ड इक्वेशन मार्क करेंगे, इसको 4। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन और फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 माइनस 4, तो 2x प्लस 2y माइनस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 4। ठीक है, अब 2x प्लस 2y नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, ये क्या आएगा, 5y इज इक्वल टू 6 और y की वैल्यू क्या आएगी, 6/5। क्लियर, एक वेरिएबल की वैल्यू तो निकाल ली। अब दूसरे में x की वैल्यू निकालनी है तो पुट y इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5 इज इक्वल टू 25 माइनस 6/5। 25 माइनस 6 इज इक्वल टू 19। ठीक है, ये आ गई x की वैल्यू। ये किया हमने बाय एलिमिनेशन मेथड। अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन्होंने दोनों मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे हम कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखते थे और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करते थे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और सेकंड क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है। फ्रॉम 1, ठीक है, x की क्या वैल्यू आएगी, 5 माइनस वाई। अब इसको दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट इन 2। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ पुट करेंगे, यहाँ पे क्या था, 2x माइनस 3y, एक्स की जगह पे 5 माइनस वाई,
माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, 2 5 ज़ा 10, माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इस वाली टर्म को इधर ले जाएंगे और 4 इधर आ जाएगा, तो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 2y प्लस 3y। 6 इज इक्वल टू 5y, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6/5। ठीक है, अब इसको थर्ड इक्वेशन मार्क कर लेते हैं और इसमें y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5 इज इक्वल टू 25 माइनस 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू 19/5। x की वैल्यू आ गई 19/5। क्लियर? दोनों मेथड से हमने इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इसको खुद से ट्राई करो, पहले एलिमिनेशन मेथड से फिर सब्सटीट्यूशन से। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। हम क्या करेंगे, y का कोफिशिएंट सेम करना है। ठीक है, y का कोफिशिएंट सेम करना है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इसको एक मिनट, इक्वेशन को मार्क कर लेते हैं। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ताकि हमारे पास y का कोफिशिएंट इक्वल आ जाए। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 2 to make coefficient of y equal। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बनेगी हमारे पास, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2 2 ज़ार 4, यहाँ पे भी 2 2 ज़ार 4, नेगेटिव का साइन ऐसे ही रहेगा, और 2 2 2 ज़ार 4। ठीक है, अब ये इसको थर्ड इक्वेशन मार्क कर लो, इसको 4। अब ये कैसे खत्म होगा, y एलिमिनेट कैसे करेंगे इनको, ऐड करके, तो 3 प्लस 4, क्योंकि जब ऐड करेंगे एक प्लस का एक माइनस का है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अगर यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे 3x माइनस 4x माइनस x आ जाएगा, और प्लस 4y आगे माइनस माइनस फिर प्लस 4y हो जाता, तो वो प्लस 8y आना था, फिर हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं आता। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन प्लस 4, तो क्या बचा, 3x प्लस 4y प्लस 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 प्लस 4। प्लस 4y और माइनस 4y कैंसिल, तो 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू 14। x की क्या वैल्यू आ गई, 2। ठीक है, अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट इन 1। तो 3 टाइम्स ऑफ x मतलब 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3 2 ज़ार 6 हो गया, 6 इधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा, तो 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4/4 मतलब 1। ठीक है, ये हमने एलिमिनेशन से सॉल्व कर लिया। अब करेंगे सब्सटीट्यूशन से। सब्सटीट्यूशन में क्या करना है कि एक वेरिएबल को दूसरे की टर्म में लिखना है। एक इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, दूसरी क्या है 4x, सॉरी दूसरी है 2x, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है।
अब जो सेकंड इक्वेशन है देखो, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 है। 2x को हम 2 प्लस 2y लिख सकते हैं, 2 प्लस 2y लिख सकते हैं ना। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 प्लस 2y अपॉन 2। यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो क्या बच गया, 1 प्लस वाई अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस वाई। ठीक है, इसको थर्ड इक्वेशन मार्क कर देंगे। अब इस x की वैल्यू को 1 में पुट करेंगे, पुट इन 1। 3 टाइम्स ऑफ x, x की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस वाई प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ठीक है, 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो 7y, 3 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में, 10 माइनस 3 इज 7, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है, अब इसको हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट इन 3, ताकि x की वैल्यू आ जाए। x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई था, y की जगह पे 1 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 2। क्लियर। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। एक इक्वेशन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और दूसरी है 9x माइनस 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। अब इनको ना थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं कि x और y एक साइड पे और कांस्टेंट टर्म एक साइड पे। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। इसको लिखेंगे 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर देंगे, इसको सेकंड। करो अब इसको एलिमिनेशन से। एग्जाम में ना मेंशन करना है बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ऐसे लिख के फिर सॉल्व कर लेना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे, मर्जी है चाहे x का बना लो y का बना लो। ठीक है, अब यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, कैसे सेम बनेगा, जब हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 1/3 to make coefficient of x equal। ठीक है, तो क्या आएगा, 3 3 जार 9x माइनस 5 3 जार 15y इज इक्वल टू 12। ठीक है, इसको थर्ड इक्वेशन मार्क करेंगे। फिर दूसरी एज इट इज ही 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब ये कैसे एलिमिनेट होगा, जब ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस 4। तो क्या बनेगा, 9x माइनस 15y माइनस ऑफ 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 7। यही बनेगा। 9x माइनस 15y, नेगेटिव जब अंदर जाएगा तो माइनस 9x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। प्लस 9x और माइनस 9x कैंसिल, माइनस 15y प्लस 2y इज माइनस 13y इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू क्या आएगी, -5/13। क्लियर। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, पुट इन 1। 3x माइनस 5y था, y की जगह पे -5/13 इज इक्वल टू 4। सॉल्व करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा और ये 25 होगा, 5 5 जा 25। तो 3x प्लस 25/13 इज इक्वल टू 4। 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13। एलसीएम लेंगे, 13 4 जार 52 माइनस 25 अपॉन 13। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 52 में से 25
27/13, ठीक है। x की वैल्यू क्या आएगी? 27/3, इधर मल्टीप्लाई मेथड डिवाइड में 13 3 जार 39, इसको लोएस्ट टर्म में लिख सकते हैं, 3 पे कैंसिल हो रहा है तो क्या आएगा 9 और ये 13, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 9/13। क्लियर? ये हमने लीनियर पेयर सॉल्व कर लिया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। अब हम करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। एक इक्वेशन है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, इसको 1 मार्क कर देंगे। और एक है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब यहाँ तो 1 ले लो इक्वेशन, या 2 ले लो और एक वेरिएबल को दूसरे की फॉर्म में लिख लो। फ्रॉम 1 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y, x की वैल्यू क्या आएगी 4 प्लस 5y अपॉन 3, ठीक है। इसको थर्ड इक्वेशन मार्क कर देंगे। अब इस x को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। 9 टाइम्स ऑफ x की जगह पे 4 प्लस 5y अपॉन 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पे 3 आ गया। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 4 जार 12 प्लस 3 5 जार 15y माइनस 2y इज इक्वल टू 7, 12 प्लस 13y इज इक्वल टू 7, 13y इज इक्वल टू 7 माइनस 12y इज इक्वल टू 13y इज इक्वल टू माइनस 5, तो y की वैल्यू क्या आएगी -5/13, ठीक है। अब इसको थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट इन 3, ताकि x की वैल्यू आ जाए। ये रहा, ठीक है। x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y था, हाँ 5y की जगह पे -5/13 अपॉन, यहाँ पे ऐसे अपॉन 3, ठीक है। यहाँ पे ही कर देती हूँ, x इज इक्वल टू 4 माइनस 25 अपॉन 13 अपॉन 3, यही है। तो x की वैल्यू क्या आएगी जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके 52 माइनस 25 इज 27 अपॉन 13 अपॉन 3, ठीक है। x इज इक्वल टू 27 अपॉन 39 आ जाएगा। लोएस्ट टर्म में लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 9/13। क्लियर? ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलो नेक्स्ट पार्ट देखो। x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। पहले एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 और दूसरा है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब मान लो कि हमने x का कोफिशिएंट सेम बनाना है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगी तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 टू मेक कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल, ठीक है। तो क्या बनेगा x प्लस 4y/3 इज इक्वल टू -2, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। ये है थर्ड इक्वेशन और ये है फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो क्या बनेगा, x प्लस 4y/3 माइनस x माइनस y/3 इज इक्वल टू -2 -3। ठीक है, यही आएगा। अब इसको आगे सॉल्व करो, तो एक प्लस x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 4y/3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y/3 इज इक्वल टू -5। तो 5y/3 इज इक्वल टू -5। ये 5 और ये 5 कैंसिल, यहाँ पे बचा -1, y की वैल्यू क्या आएगी, -3। ठीक है, अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट इन 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x/2 प्लस 2y, y की जगह पे क्या पुट करेंगे, -3 अपॉन 3 इज इक्वल टू -1। ये +3, ये यहाँ पे +3 और -3 ये कैंसिल हो जाएंगे मल्टीप्लाई डिवाइड में, और यहाँ पे एक नेगेटिव एक्स्ट्रा बचेगा। जब -3/3 को कैंसिल करेंगे तो -1 बचेगा ना, तो x/2 -2 इज इक्वल टू -1, x/2 इज इक्वल टू -1 + 2 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। ये था बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। एक इक्वेशन क्या थी, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क करेंगे। एक थी x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, इसको सेकंड इक्वेशन मार्क करेंगे। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x क्या आएगा, 3 + y/3। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 9y/3, ये आ गई x की वैल्यू, इसको थर्ड इक्वेशन मार्क कर लेंगे। अब इसको फर्स्ट में पुट करेंगे, पुट इन 1, 9 + y/3 अपॉन 2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 + y/6 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। अब एलसीएम लेंगे तो 9 + y प्लस 4y अपॉन 6 इज इक्वल टू -1, तो 9 + 5y इज इक्वल टू -6। तो 5y की वैल्यू क्या आ गई, -6 -9, तो 5y इज इक्वल टू -15, y की वैल्यू क्या आ गई, -3। क्लियर, अब इसको थर्ड में पुट करेंगे, पुट इन 3। जब थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आई है x की, x इज इक्वल टू 9 प्लस y की जगह पे क्या पुट किया था, -3 अपॉन 3, तो 9 - 3 इज 6 अपॉन 3, x की वैल्यू क्या आ गई, 2। ये हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल दिया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, उसके 4 पार्ट्स थे। हमने लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना था बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर है, मेथड जिसको आता है वो आसानी से सॉल्व कर लेगा। हाँ, ये क्वेश्चन को थोड़ा टाइम लगा क्योंकि दोनों मेथड से सॉल्व करना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 2, form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by the elimination method। अब हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर उनका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो सॉल्व ही नहीं कर सकते, मतलब नो सोल्यूशन का केस आ गया। ठीक है, अगर तो कौन से मेथड से बोला है, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है,
अब हमें स्टेटमेंट दी है, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। सबसे पहले देखो फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं हम, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यही लिखते हैं। लेट न्यूमरेटर बी x, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर बी y। मतलब फ्रैक्शन किस फॉर्म की होगी, x अपॉन y की, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अगर हमने न्यूमरेटर में 1 ऐड किया और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो फ्रैक्शन की क्या वैल्यू आएगी, 1। यही बोल रहा है, ठीक है। लीनियर पेयर बनाते हैं इससे। क्या इक्वेशन बनेगी कि हमारे पास फ्रैक्शन थी x अपॉन वाई फॉर्म की, जब हमने न्यूमरेटर में 1 ऐड किया है और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट किया है, तो फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 1 को 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, ठीक है। y इधर आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस 1 है इधर, माइनस 1 माइनस 2। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन देखो, इट बिकम्स हाफ, फ्रैक्शन हाफ बन जाएगी इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। मतलब कि न्यूमरेटर को हमने कुछ नहीं करा, जैसे x है वैसे ही रख लिया। अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, हाफ, ठीक है। फिर से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन तो बन गया। अब क्या है, व्हाट इज द फ्रैक्शन, मतलब x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, x अपॉन वाई वो फ्रैक्शन आ जाएगी, ठीक है। 1 और 2 को सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। अब देखो यहाँ पे भी माइनस वाई है, यहाँ पे भी माइनस वाई है, कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है। अगर हम 1 माइनस 2 कर दें डायरेक्टली, ठीक है, 1 माइनस 2, मतलब क्या बनेगा, x माइनस वाई माइनस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -1, ठीक है। x माइनस वाई माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -3। यहाँ पे प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2x इज माइनस एक्स इज इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3, ठीक है। फिर x को पुट करेंगे 1 में, पुट x इन 1, x की वैल्यू क्या थी, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इधर प्लस में ले लेंगे, 3 प्लस 2 और -2 इधर जाके +2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू क्या आई, 5। फ्रैक्शन क्या थी, x अपॉन वाई, x क्या है 3, y क्या है 5। तो आ गया ये क्वेश्चन का आंसर, फ्रैक्शन ही निकालने को बोला था। क्लियर, एक बार रीड करो, अगर कोई डाउट है तो पूछो। हमने एक स्टेटमेंट से लीनियर पेयर लिखा पहले, फिर x और y की कैलकुलेट की, x और y की वैल्यू कैलकुलेट की और फ्रैक्शन में लिख दिया। क्लियर, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. Let present age of Noori be x, ठीक है। प्रेजेंट एज लेंगे हम, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू भी y।
क्लियर? अब 5 इयर्स अगो बोल रहे हैं वो, 5 इयर्स अगो। अगर आज उनकी एज x और y है तो 5 इयर्स पहले कितनी होगी, x-5 और y-5। ठीक है। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब सोनू के 3 गुना थी नूरी। नूरी इज 5 इयर्स पहले उसकी एज इतनी होगी x-5, कितना वो 3 टाइम्स है सोनू के। क्लियर? नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू जितना था उसका थ्राइस, आज से 5 साल पहले, तो -5 किया है। ठीक है, इसको सॉल्व करो। x-5 इज इक्वल टू 3y-15, ये इधर नेगेटिव में आएगा, x-3y इज इक्वल टू -15 + 5 इज -10। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो। 10 इयर्स लेटर, 10 इयर्स लेटर, तो कितनी होगी उसकी x+10 और सोनू की y+10, यही होगी। अब स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। क्लियर? इसको सॉल्व करो आगे, तो क्या आएगा, x+10 इज इक्वल टू 2y+20। रीअरेंज करके लिखेंगे, x-2y इज इक्वल टू 20 - 10 इज 10। ये होगी सेकेंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करो एलिमिनेशन से, x-3y और x-2y। अब यहाँ पे x के कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो 1 - 2 कर देंगे डायरेक्टली। तो क्या बना, x-3y माइनस x-2y इज इक्वल टू -10 -10, x-3y माइनस x प्लस 2y इज इक्वल टू -20। पॉजिटिव और नेगेटिव x कैंसिल, -3y + y इज -y इज इक्वल टू -20। y की वैल्यू क्या आएगी, 20। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट इन 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x-3y इज इक्वल टू -10, y की जगह पे क्या पुट करेंगे, 20 इज इक्वल टू -10, x-60 इज इक्वल टू -10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -10 + 60, मतलब x इज इक्वल टू 50। ठीक है, x मतलब नूरी की एज, तो नूरी कितनी है, 50 इयर्स ओल्ड, और y क्या था, सोनू, सोनू कितने इयर्स का हो गया, 20। क्लियर? चलो नेक्स्ट पार्ट देखो। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर हमारे पास मानो x y की फॉर्म का है। ठीक है, ये बताया था पिछले क्लास में भी कि ये वंस प्लेस पे होता है, ये टेंस पे। इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, 10x + y। जैसे मेरे पास नंबर मान लो 29 है, ये वंस पे है, इसको 9 × 1 लिखूंगी, ये टेंस पे है, इसको 2 × 10 लिखूंगी और ऐड करूंगी, इनकी वैल्यू क्या आएगी, 20 + 9 इज इक्वल टू 29। क्लियर है? ठीक है, देखो ये लेट 2 डिजिट नंबर भी x y। ठीक है, अब बोल रहे हैं सम ऑफ द डिजिट्स, मतलब x + y, x क्या होगा, 10x होगा क्योंकि टेंस प्लेस पे है, और y इनका सम क्या है, 9। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, ये नंबर है इसका 9 टाइम्स, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस है कौन से नंबर के, ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। इस डिजिट के, इस नंबर के जो डिजिट्स हैं इनको ऑर्डर रिवर्स कर दूंगी तो क्या बन जाएगा, yx, और ये नंबर क्या बनेगा, 10y + x, यही बनेगा ना, क्योंकि x अब वंस प्लेस पे आ गया और y टेंस पे। ये किसके ट्वाइस है, 10y + x। दोबारा पढ़ो, 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स
इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। इसके डिजिट्स को रिवर्स करके ये नंबर आएगा, उसको हम ऐसे लिखेंगे और उसका ये ट्वाइस है। करो कैलकुलेट। 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस x। ठीक है, x इधर इज इक्वल टू 2x, x इधर 2x सब्ट्रैक्ट होगा तो 90 माइनस 2x इज 88x। इधर 9y माइनस होगा तो 20 माइनस 9 इज 9 इज 11y। ठीक है, अब y अपॉन x किस फॉर्म में आएगा? 88 अपॉन 11 इज इक्वल टू 8 अपॉन 1। क्लियर? यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? 1, y की वैल्यू क्या आ गई? 8। इन्होंने क्या बोला है? फाइंड द नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या था हमारे पास? xy फॉर्म का, तो क्या नंबर आएगा? 1 8 18। क्लियर? स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, फिर इक्वेशन बनानी है। चलो नेक्स्ट पार्ट देखो। मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज। अब मीना है वो एक बैंक में गई कि उसको 2000 रुपए चाहिए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसने कैशियर को बोला कि मुझे सिर्फ 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट्स देना। ठीक है, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। टोटल उसे 25 नोट्स मिले, 50 और 100 के मिला के 25 नोट्स मिले। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी रिसीव्ड। लेट द नोट्स ऑफ ₹50 बी एक्स। ठीक है, और नोट्स ऑफ ₹100 बी वाई। ठीक है, अब उसने बोला है कि 50 के जितने भी नोट लगे हैं और 100 के भी कितने रुपए निकलवाए हैं उसने? टोटल 2000। मान लो आपके पास 1 रुपए का नोट है, ठीक है, और वो 10 नोट हैं, तो टोटल कितने रुपए हो गए? 10। अगर मान लो आपके पास 10 रुपए के नोट हैं और वो 5 हैं, तो टोटल कितने रुपए हो गए? 5 इंटू 10 50 रुपए। ठीक है, वैसे ही 50 रुपए के जितने नोट हैं और 100 रुपए के जितने नोट हैं उनको इकट्ठे करके 2000 रुपए बन गए। ठीक है, इसको हम लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। 50 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ठीक है, 2000 में से जब 50 कॉमन निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा? 40। इसको हम इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे। अब बोल रहे हैं कि x और y मतलब 50 और 100 के नोट मिला के कितने नोट हैं टोटल? x और y कितने नोट हैं टोटल? 25। क्लियर? अब इसको सॉल्व करेंगे। x का कोफिशिएंट सेम है, इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 1 माइनस 2, तो क्या बनेगा? x प्लस 2y माइनस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 25। यहाँ पे प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल, ये 2y माइनस वाई मतलब y इज इक्वल टू 40 माइनस 25 इज 15। ठीक है, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुट इन 2, तो x प्लस वाई कितना था? 15 इज इक्वल टू 25। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। ठीक है, 50 वाले नोट कितने थे हमारे पास? x मतलब ₹50 के हमारे पास 10 नोट हैं, और y मतलब ₹100 नोट्स। ठीक है, क्लियर? हमारे पास 50 रुपए के 10 नोट हैं और 100 रुपए के 15 नोट। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days. अब देखो, हमने एक टैक्सी वाला क्वेश्चन किया था ना, उसमें भी फिक्स्ड चार्ज थे और एक चार्ज था पर किलोमीटर के लिए। इसमें भी लाइब्रेरी, आप एक लाइब्रेरी में किताब लेने जा रहे हो, मान लो आपने जितने भी दिन के लिए किताब रखनी है उसमें पहले 3 दिन का तो चार्ज लगेगा ही। अगर आपने 10 दिन के लिए किताब ली है तो 3 दिन का फिक्स्ड चार्ज लगेगा और पिछले 7 दिन के लिए एडिशनल चार्ज लगेगा। ठीक है,
जैसे हमने टैक्सी वाले क्वेश्चन में किया था कि हमारे पास फिक्स चार्ज तो लग रहा है, फिर आगे जितने किलोमीटर चलेंगे उस हिसाब से एडिशनल चार्ज लगेगा। ठीक है, तो लेट फिक्स्ड चार्जेस बी एक्स और एडिशनल चार्ज उनको हम वाई लेट कर लेंगे। लेट एडिशनल चार्जेस बी वाई। ठीक है, अब बोल रहे हैं सरिता के लिए। सरिता ने 27 रुपीज पे किए हैं फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। ठीक है, एडिशनल चार्ज हमने देखना है कितना लगेगा, और फिक्स चार्ज कितने दिनों के लिए था? फर्स्ट 3 डेज के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। क्लियर? अब देखो, सरिता है, उसने टोटल 7 डेज के लिए बुक रखी। 3 दिन का तो फिक्स्ड चार्ज लगेगा ही, 3 डेज का, तो बचे कितने दिन? 4 डेज। 4 डेज पे फिर क्या लगेगा? एडिशनल चार्ज। 4 डेज का एडिशनल चार्ज लगेगा, और यहाँ पे 3 डेज का फिक्स्ड तो है ही। ये क्वेश्चन में ही मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे अलग से मैंने कुछ नहीं बताया। यहाँ पे फर्स्ट 3 डेज का, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ था फॉर फर्स्ट 5 डेज, 4 डेज, 2 डेज, तो हम उस हिसाब से डेज लेते फिक्स्ड के लिए। ठीक है, अब फिक्स चार्जेस तो हमारे एक्स हैं ही। एडिशनल कितने दिन है? 4 दिन। ठीक है, कितने रुपीज पे किए हैं उसने? 27। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। वाइल सूजी पेड ₹21। सूजी ने कितने रुपीज पे किए हैं? 21। ठीक है, फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। ठीक है, यहाँ पे सूजी का लिख देते हैं हम। उसने 5 डेज के लिए बुक ली है। 3 डेज का तो एडिशनल चार्ज गया, सॉरी 3 डेज का फिक्स चार्ज गया, तो बच्चा कितना? 2 डेज का एडिशनल चार्ज। ठीक है, फिक्स चार्ज उसका 3 दिन का चला गया, एडिशनल कितने दिनों का लगेगा? 2 दिन का, क्योंकि टोटल उसने 5 दिन के लिए रखी है। ठीक है, ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। ठीक है, एडिशनल चार्ज यहाँ पे वाई हमने 1 दिन का लिया है। 1 दिन का, अगर 1 दिन का वाई है तभी 4, यहाँ पे 4 एडिशनल डेज थे तो 4 वाई लिया, यहाँ पे 2 एडिशनल डेज थे तो 2 वाई लिया। ठीक है, और फिक्स तो 3 दिन का है ही। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो मैंने इसको एक्स ही ले लिया। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट सेम है, तो 1 माइनस 2 डायरेक्टली कर सकते हैं। 1 माइनस 2, तो क्या बनेगा? x प्लस 4y माइनस x प्लस 2y इज इक्वल टू 27 माइनस 21 प्लस x माइनस x कैंसल, 4y माइनस 2y इज 2y इज इक्वल टू 6y इज इक्वल टू 3। क्लियर? अब इसको फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो x प्लस 4y कितना है? 3 इज इक्वल टू 27। ठीक है, x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 27 माइनस 12 इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 15। मतलब फिक्स्ड चार्ज हमें 15 रुपए तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, और एडिशनल चार्ज एक दिन का कितना होगा? 3 रुपीज। क्लियर? ये हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होगी। आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट हुआ तो कमेंट्स में पूछ लेना। ठीक है, हमने चैप्टर 3 में बेसिकली क्या करा है कि हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करा है। फर्स्ट बाय ग्राफिकल मेथड, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको ये 3 मेथड अच्छे से आते हैं तो आप ये आसानी से चैप्टर कर लोगे, और हमें वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। ठीक है, मेन बस यही 4 बातें थी इस चैप्टर में। जिसको ये 4 बातें आ गई वो कैसा भी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से आसानी से कर लेगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।